आइए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। और क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पेयर्स ऑफ एनी टू इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट मल्टीपल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स। मीन्स किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें, और ये सिद्ध करना है, ये जांच करनी है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। तो हम सवाल को करते करते चीज को समझते हैं। और क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है 26 एंड 91। मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट करते हैं। हमें 26 एंड 91 का निकालना है। 26 का जो प्राइम फैक्टर होगा बच्चों, जब हम इसको 2 से भाग करेंगे सबसे पहले तो 13 बार में जाएगा। जब हम इसको 13 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा। मीन्स 26 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 13। इसी तरह से 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम। तो 91 7 के टेबल में आता है सबसे पहले, तो 7 1 7, 7 3 13। अब 13 सिर्फ 13 के टेबल में आता है। 13 को जब मैं 13 से भाग करूंगा तो एक बार में जाएगा। और 91 का जो प्राइम फैक्टर होगा बच्चों वो होगा 7 इंटू 13। मीन्स इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो ऐसा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन है। तो आप देख रहे हो कि 13 एक ऐसा नंबर है जो इसके प्राइम फैक्टर में भी है और इसके प्राइम फैक्टर में भी है। मीन्स 13 इसका एचसीएफ होता है, या 13 इसका एचसीएफ होगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। और इसका जो एलसीएम होगा बच्चों वो इस नंबर को तो हम लिखेंगे ही। मीन्स 13 कॉमन है तो 13 ले लिया, बाकी जो नंबर बचते हैं उसको लिख लेते हैं। तो बाकी बचा 2 और 17। अब जब हम इनको गुणा करेंगे, सॉरी 2 और 7 बचा, जब हम इनको गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182 होता है बच्चों। इनको मैंने गुणा किया है, 13 को पहले 2 से गुणा करा, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182। मीन्स इन दोनों नंबर्स का मेरा एचसीएफ 13 है और इन दोनों नंबर का मेरा एलसीएम 182 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर का गुणनफल, मीन्स इन दोनों नंबर का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों नंबर के एलसीएम गुणा एचसीएफ के। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ के। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर in 26 into 91 equal to 182 into 13। मीन्स इन दोनों को गुणा करने पे वही नंबर आएगा जो इन दोनों को गुणा करने पे आएगा। तो जब मैं 91 और 26 को मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ इस तरह से आंसर आ रहा होगा 91 into 26 मीन्स 654 इंटू 182। आप इसको गुणा करोगे तो 6 6 3 2 2366 आएगा। अब जब इन दोनों नंबर्स को मैं गुणा करूंगा 182 एंड 13 को, तो कुछ इस तरह से आएगा 6 4 2 5 into
281632 means 2366। तो हमारा बच्चों प्रूव हो चुका है कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल और इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 510 एंड 92। सेकंड का सेकंड पॉइंट 510 एंड 92 मीन्स पहले हमें इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना होगा और उसके बाद इन दोनों नंबर को गुणा करके देखेंगे कि क्या इन दोनों का एलसीएम के बराबर होगा। तो जब मैं 510 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो 2 से 255 बार में डिवाइड होगा। 2 को 510 से डिवाइड करोगे तो 255 आएगा। आप इसे 3 से में करोगे तो 3 8 24, 2 5 25। 5 से डिवाइड हो गई 17 बार में, 17 से 1 बार में। आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। प्राइम फैक्टर 510 का मीन्स 2 into 3 into 5 into 17। 2 3 5 17 गुणा करेंगे हम। अब 92 का मीन्स जो इसका प्राइम फैक्टर है वो है 2 3 5 17। 92 का हम निकालेंगे इसी तरह से प्राइम फैक्टर, तो 2 से डिवाइड करेंगे 46 बार में जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 बार में जाएगा और 23 के टेबल में ही आता है। मीन्स जो 92 का प्राइम फैक्टर है वो है 2 into 2 into 23। कहने का मतलब ये है 92 का प्राइम फैक्टर ये नंबर है और तो यही इन दोनों में जो नंबर मेरा कॉमन आएगा वही इसका एचसीएफ होगा। मीन्स 2 इसमें भी है और इसमें भी है, सिर्फ 2 ही दोनों में कॉमन है, इसलिए मेरा जो एचसीएफ आएगा वो 2 होगा और बाकी जो बचेगा उसे एलसीएम में मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। एलसीएम होगा 2 मेरा कॉमन है बच्चों तो 2 लिखूंगा। इसके अलावा जो नंबर बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 3 into 5 into 17। इस 2 के अलावा ये बचा इस नंबर में 3 5 17 और यहां से बचा मेरा 2 और 23। मीन्स जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा कुछ इस तरह से आंसर आएगा। 2 3 6 6 5 30 30 2 60। अभी मुझे 70 और 23 को भी गुणा करना है। मीन्स 23 और 17 को गुणा करके उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 23 को 17 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ इस तरह से आएगा। 3 एकम 3 2 5 17 2 34 1 5 4 9 3 391 मीन्स 391 में मेरे को 60 से मल्टीप्लाई करना है तो जब 391 में 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा। 0 6 1 6 6 9 54 4 5 6 3 18 18 5 23 मीन्स 23,460। ये मेरा मल्टीपल है, ये मेरा एलसीएम है। अब मुझे इन दोनों को गुणा करना है और देखना है कि क्या वो एलसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। तो 510 गुणा 92 इक्वल होना चाहिए 23,460 गुणा 2 के। तो इसको गुणा करके देखते हैं बच्चों। 510 और 92 को जब मैं गुणा करूंगा तो 1020 आएगा
और जब मैं 9 से गुणा करूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा 02964 मीन्स 46,920 आएगा जब इन दोनों गुणा करूंगा मैं। और 23,407 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा 0 2 6 12 का 2 हाथ से लगा 1 2 चौक 8 और 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 4 मीन्स दोनों का जो मल्टीपल आया है वो यही नंबर से आया। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीपल इक्वल होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसका थर्ड पॉइंट करते हैं बच्चों। 336 और 54 है इसका थर्ड पॉइंट। 336 गुणा एंड 54। 336 का बच्चों प्राइम फैक्टर निकालना होगा तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 से 2 2 6 से 12 2 8 से 16। दोबारा 2 से डिवाइड होगा 2 8 से 16 2 4 से 8। यह भी 2 से होगा 2 4 से 8 2 2 से 1। यह भी 2 से होगा 2 2 से 1 2 2 से 4 2 1 से 2। 21 3 से डिवाइड होता है 7 बार में 7 1 बार में। मीन्स जब मैं 336 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा या अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 2 से भाग होगा सबसे पहले 168 आंसर आएगा। फिर 2 से भाग होगा 84 आंसर आएगा। फिर 2 से भाग होगा 42 आंसर आएगा। फिर 2 से भाग होकर 21 आंसर आएगा और इस तरह से ही आएगा। तो 336 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 4 बार है 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7। क्लियर बच्चों। इसी तरह से मैं 54 का सिर्फ निकालूंगा प्राइम फैक्टर तो कुछ इस तरह से आएगा। 2 से डिवाइड होगा 27 बार में। ये 3 से डिवाइड होगा 9 बार में और 3 बार में और इस तरह से। तो जब मैं 336 का एचसीएफ निकालूंगा बच्चों तो कुछ इस तरह से आएगा 2 into 3 into 3 into 3 मीन्स इन दोनों में जो नंबर कॉमन होगा वो मेरा एचसीएफ होगा। तो यहां से 2 कॉमन मिल रहा है और यहां से 3 कॉमन मिल रहा है। मीन्स 2 and 3 2 3 is 6। मेरा जो एचसीएफ होगा बच्चों वो होगा 2 into 3 क्योंकि 2 भी कॉमन मिल रहा है और 3 भी कॉमन मिल रहा है। अब इसके अलावा जो एलसीएम होगा वो ये होगा। इस नंबर को तो मैं एज इट इज उतारूंगा ही 2 3 6 को। इसका एलसीएम मेरा मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा बच्चों। 6 तो हो गई इंटू 2 2 2 and 7। क्लियर बच्चों। और यहां से मेरा 3 and 3 आप समझ पा रहे होंगे। मीन्स जो नंबर कॉमन मिल गया दोनों में उसे तो मैं नीचे लिख ही लूंगा। बाकी इसके अलावा जो भी नंबर बचेगा ये बचा यहां से ये दोनों बचा तो मैंने इनको एज इट इज यहां पर उतार लिया। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 को गुणा करना पड़ेगा 3 7 21 और 21 दूनी 21 63 63। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना ये कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं 48 और 63 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा 48 into 63 3 8 24 का 4 8 2 3 4 12 और 2 14 8 6 48 का 8 से लगा 4 6 4 24 4 28 4 2 0 से 3024। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3024 आएगा कुछ। अब
इन दोनों नंबर का मल्टीपल और इन दोनों नंबर का मल्टीपल इक्वल होना चाहिए। 3024 गुणा 336 इंटू 54 इक्वल होना चाहिए 3024 इंटू 6। तो जब इसको गुणा करेंगे बच्चे तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा। तीन सौ 36 गुणा 54, 424 का 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14 का 4 लगा हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 11 8 1 18,144 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने में भी 18,144 आने चाहिए, तो गुणा करते हैं। 6 चौक 24, 4 हासिल लगा 2, 6 2 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 का 6 का बड़ा 0 पाए पर हो तो 0 और 1 का 1, 6 3 18 में मेरा जो आंसर आया वो 18,144। मीन्स ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा था बच्चों, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमेशा बराबर होगा इन्हीं दोनों के एलसीएम गुणा एचसीएफ।